श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। त्याग और संयम, इन दो शब्दों को बहुत बार सुना जाता है। बाजार का क्षेत्र और घर का वातावरण पदार्थ और भोग का रहता है। बाजार में पदार्थ ही पदार्थ है। बड़े शहरों की दुकानों में भरमार है और घर में भी वही वातावरण है। दूसरा स्थान है धर्म का स्थान। वहाँ आदमी जाता है तो दो शब्द बार बार कानों से टकराते हैं कि संयम करो, त्याग करो। आदमी के सामने समस्या है कि 24 घंटा में 1-2 घंटा तो संयम और त्याग की बात सुनता है, वो 20-22 घंटा उस वातावरण में रहता है। दोनों में कैसे समन्वय स्थापित कर सके, बड़ा कठिन है। एक साधु सन्यासी के लिए त्याग जितना सरल है, गृहस्थ के लिए उतना ही कठिन है। क्योंकि एक साधु सन्यासी के सामने न बाजार है और न घर का वातावरण है। उसके सामने तो साधना का क्षेत्र है। यह कहने में भी संकोच नहीं होता कि साधु सन्यासी भी अब साधना के वातावरण से थोड़े दूर होते जा रहे हैं और बाजार की ओर झुकते जा रहे हैं, पदार्थ की ओर झुकते जा रहे हैं, भोग की ओर झुकते जा रहे हैं। यह तो आश्चर्य की बात है। पर वास्तव में 1-2 पंक्तियां ऐसी बन गई थी कि एक अगारी और एक अनगार। एक तो अगारी यानी घर वाला आदमी जिसके पास घर है, और एक अनगार जो घर को छोड़ चुका है, वह अनगार है। अब अगार और अनगार का वातावरण अलग प्रकार का होना चाहिए। जो वातावरण एक अगारी का है, अनगार का उससे भिन्न होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, घर छोड़ चुका है। घर छोड़ चुका इसका मतलब वह सब कुछ छोड़ चुका है। रसोई छोड़ चुका है, संग्रह छोड़ चुका है, धन छोड़ चुका है, पदार्थ छोड़ चुका है, सब छोड़ चुका है। तो उसका एक वातावरण अलग प्रकार का होगा। और जो घर में रहता है उसका वातावरण एक अलग प्रकार का होगा। दोनों के वातावरण भिन्न भिन्न है। एक गृहस्थ जो अगारी है, घरवाला है, वह एक साधना के वातावरण में आता है और कुछ सुनता है कि संयम करो, त्याग करो। अच्छा लगता है कि संयम करना चाहिए, त्याग करना चाहिए।
किंतु जब बाजार में जाता है और घर के वातावरण में जाता है, उस समय त्याग और संयम शब्दों का अर्थ कमजोर हो जाता है। एक बड़ा द्वंद्व है, बड़ी समस्या है। इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? और इसीलिए लोग कहते हैं कि सुनते बहुत है पर करते नहीं है। तो पहले तो उन्हें यह सोचना चाहिए कि 22-23 घंटा तो रहते हैं पदार्थ के वातावरण में, और 1-8 घंटा रहते हैं संयम और त्याग के वातावरण में, पदार्थ त्याग के वातावरण में। दोनों में कितना अंतर है? 1 और 23 घंटा और 1 और 1 घंटा। अब 1 घंटा का वातावरण 23 घंटा को कैसे प्रभावित करे? एक प्रश्न है, कैसे प्रभावित कर सके? समय का मापन किया जाए तो उसके पास तो ढेर सारा समय है, और संयम और त्याग की बात के लिए बहुत थोड़ा स्वल्प समय है। तो फिर इतने थोड़े समय के वातावरण का दीर्घकालीन समय के वातावरण पर कैसे प्रभाव हो? जो लोग कहते हैं कि धर्म का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ये तर्क तो है, चिंतन तो है, पर इसका प्रतितर्क यह है कि प्रभाव के लिए तो कुछ और चाहिए। जो 24 घंटा का वातावरण घर का है और उसमें कोई 150 घंटा का वातावरण दूसरा मिले, तब कोई परिवर्तन की बात सोची जा सकती है। अन्यथा कैसे हो? तो क्या फिर हम और कुछ सुने? सच्चाई यह है, और हमें सच्चाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कि धर्म के वातावरण में भी अगर रागात्मक बात आती है तो ज़्यादा प्रिय लगती है, और कोरे संयम की त्याग की बात आती है तो जरा रूखी रूखी सी लगती है, काश तो मज़ा नहीं आया सुनने। रूखी बात लगती है, चिकनी चुपड़ी नहीं लगती। आदमी को आदत है चिकनी चुपड़ी बात की। रागात्मक हो। धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारी रागात्मक प्रवृत्तियां चलती है। शायद इसीलिए बौद्ध साधना में गाना भी वर्जित है, निषिद्ध है। कोई गीत नहीं गा सकता, उनमें यह वर्जित है। यद्यपि जैन आचार्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया और नए वैष्णव आचार्यों ने इसको मान्यता दी, वहाँ तो बहुत चलता है। पर एक बात पर तो हम अवश्य विचार करें कि कुछ क्षण, कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहाँ हम केवल वैराग्य में रहें, रागात्मक प्रवृत्ति न हो, राग को बढ़ाने वाली, प्रियता को बढ़ाने वाली बात न हो। एक दिन में तो परिवर्तन संभव नहीं है, और अल्प समय बहुत समय को कैसे प्रभावित करे यह भी विमर्शनीय विषय है। तो हमारे सामने एक कोण सोचने का और है, और वह यह है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से आंगन गीला हो जाता है, और बूंद बूंद से धार बन जाती है। निरंतर बूंद पड़ती रहे तो धार बन जाती है। इस युक्ति को हमें काम में लेना चाहिए कि वैराग्य की एक एक बूंद भी रोज मिल जाए और मन को छू जाए तो हो सकता है कि एक दिन वह घड़ा भर जाए, एक दिन जो भीतर का आंगन भीग जाए
और हो सकता है कि एक दिन वह धार भी बन जाए। हम लोग ध्यान करते हैं और उससे पहले धारणा भी करते हैं। अष्टांग योग में पहले धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि, एक क्रम चलता है। धारणा करते हैं और उसको हम ऐसा मान लें कि बस एक एक बूंद गिर रही है, अभी धार नहीं बनी है। ध्यान को हम माने कि वह धार बन गई, प्रत्येक तानता, प्रत्यय की एक तानता हो गई, धार बन गई। अब धार बनती है तब उसका प्रवाह हो जाता है, दूर तक वह चला जाता है। तो हम संयम की बात, त्याग की बात को धारणा बना ले। एक एक बूंद से कुछ दिन सुनते रहे, समझते रहे, जानते रहे। ऐसा एक एक बूंद है ये सारी, और ये बूंदें एक दिन धार बन जाए तो मन को भिगो देगी। असंयम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। प्रिय तो लग रहा है पर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है ये भावना जागी, इसका मतलब उसमें श्रेय की भावना जाग गई। उपनिषद में दो बड़े अच्छे शब्द मिलते हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय और श्रेय, एक है प्रेय का जगत, प्रियता, अच्छा अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है, पर जो अच्छा लगता है अंत में वह दुख देने वाला हो जाता है। खाना बहुत अच्छा लगता है पर ज्यादा खाए तो वह दुख, अच्छा लगता है ज्यादा करे तो वह दुख देने वाला हो जाता है। पदार्थ के हर भोग की यह प्रकृति है कि अंत में वह विरस हो जाता है, दुख देने वाला हो जाता है। तब फिर एक खोज हुई कि जो अंत में दुख दे उसको हम अंतिम नहीं मान सकते, उससे आगे कुछ होना चाहिए जो दुख न दे। तब फिर श्रेय की खोज। श्रेय यानी प्रिय तो नहीं लगता पर इसमें हमारा कल्याण है, कल्याण है इसमें। तर्कशास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है, कटुकौषध पान न्याय न। कटुकौषध पान न्याय, कड़वी दवा लेना अच्छा तो नहीं लगता पर हितकर है, श्रेय है, अंत में श्रेय है, हमारा भला है अंत में, अभी चाहे नहीं लगता। तो ये विवेक करना प्रेय और श्रेय का, यह है संयम और त्याग को विकसित करने का साधन है। इसके द्वारा यह विकसित हो सकता है प्रेय और श्रेय। जब तक आदमी प्रेय और श्रेय का विवेक नहीं करता तब तक वह सुखी नहीं बन सकता। मैं मानता हूं कि प्रेय भी आदमी एकदम छोड़ नहीं सकता, क्योंकि शरीर की रचना ही ऐसी है, जैविक प्रक्रिया ही ऐसी है कि प्रेय को एकदम वह छोड़ नहीं सकता। प्रेय के प्रति हमारा दृष्टिकोण कब बनता है कि प्रेय के जगत में जब दुखद स्थितियां बनती है, जब कष्ट का अनुभव होता है और एक ऊब आती है, आदमी परेशान हो जाता है, तनाव आता है, तब सोचता है कि अच्छा नहीं है। उस अनुभूति में से फिर श्रेय की भावना जागती है कि कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहिए जो परिणाम में भी दुख न दे, जिसका परिणाम भी अच्छा हो। भारतीय चिंतन में दो शब्दों का बहुत मूल्य रहा है, प्रवृत्ति और परिणाम। केवल प्रवृत्ति को मत देखो, परिणाम को देखो। उत्तराध्ययन का वह पद्य इतना सटीक है इस विषय में
कि जय किंपाक फलाणम परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगाणम परिणामो न सुंदरो। जैसे किंपाक का फल, कुचेले का फल होता है, वह लाल होता है, रंग लाल, बड़ा बढ़िया लगता है, खाए तो बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत मीठा लगता है, और खा ले तो पहली तो दर्शन में सुंदर, फिर स्वाद में सुंदर, और फिर खा ले तो मौत में सुंदर, मृत्यु हो जाती है। जहरीला फल है। आश्चर्य तो है, जहरीला भी है, मीठा है, और अमृत का होता है, कड़वा होता है। प्रकृति की विचित्रता है, करेला बहुत कड़वा होता है पर अमृत माना जाता है। जिनके शुगर की बीमारी है उनके लिए तो वह अमृत माना जाता है, और भी बीमारियों में अच्छा है। तो प्रकृति का विचित्र नियम है कि कड़वाहट के बीच में अमृत है और मधुरता के बीच में जहर है, दोनों बातें हैं। तो जो वे कुचेले का फल, किंपाक फल, खाने में स्वादिष्ट किंतु परिणामो न सुंदरो, परिणाम में अच्छा नहीं होता, परिणाम होता है मृत्यु। कुछ घटनाएं आती है कि कुछ व्यक्ति, पुराने जमाने में जो साथ चलता था, 100-200 लोग साथ में मिलकर यात्रा करते थे, तो कुछ युवक यात्रा पर जा रहे थे, 150 लोग थे। अब जंगलों में रास्ता था, जंगलों में जा रहे थे और एक वृक्ष देखा और उसके फलों के रंग ने आकृष्ट कर लिया, इतना बढ़िया रंग लग रहा था। कुछ युवक झुके उधर कि हम फल खाएंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, ये पता नहीं था किसका है। उनमें एक व्यक्ति था, उसका मन नहीं ललचाया। 5-10 युवक आगे बढ़े और फल तोड़ा, खाने की तैयारी की। उससे भी कहा लो तुम लो, बोला मैं तो नहीं खा सकता। कारण कि मैंने संयम कर रखा है, मेरा त्याग है, संयम है कि अनजाना ही कोई वस्तु नहीं खाना। मैं इसको जानता ही नहीं, अनजाना है, अनजाना में खा नहीं सकता। संयम का एक अंश भी कितना लाभदायी होता है। संयम कर लिया, यानी संयम कोई पूरा संयम एक साथ नहीं होता, एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं। एक बात का संयम किया, फिर दूसरी बात का संयम किया, तीसरी का किया। आज नमक नहीं खाऊंगा, संयम हो गया। आज चीनी नहीं खाऊंगा, संयम हो गया। आज कोई भी बिगड़ नहीं खाऊंगा, संयम हो गया। एक एक कदम आगे संयम का अभ्यास चले तो संयम परिपक्व होता है। तो उसका भी यह संयम था। उसने कहा मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। क्यों? कि मैंने यह संयम किया है कि मैं अनजानी वस्तु कभी नहीं खाऊंगा। मैं इस फल को जानता नहीं, मैं नहीं खा सकता। बहुत समझाया उन्होंने पर नहीं खाया। तब एक युवक बोला कि जिद्दी आदमी है, छोड़ो इसको, क्यों इसके पीछे हम भागते हैं, हम खा लें, या नहीं खाएगा तो मरेगा, भूखा मरेगा। कोई बात नहीं, वह तो अलग हो गया। और उन लोगों ने वह सारा खाया, 5-10-20 युवक थे, खाया। खाने में बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किंतु खाने के बाद आंखों में मादकता छाने लगी और बोले कि थोड़ा विश्राम कर ले, थोड़ी नींद ले ले। खूब तृप्त होकर खाया है, अब आगे चलेंगे। बस खाया, सोए और फिर सदा के लिए सो गए, फिर उठे ही नहीं। इस कथा वस्तु को भी हम इस गाथा के माध्यम से समझ सकते हैं
कि जय किंपाक फलानम परिणामो न सुंदरो, जैसे किंपाक फल का परिणाम अच्छा नहीं होता, वैसे ही भूतानंग भोगानम परिणामो न सुंदरो। बहुत प्रकार के भोग हैं, पांचों इंद्रियों के भोग, अच्छा लगता है, अच्छा स्वादिष्ट लगता है, रूप भी अच्छा लगता है, मनोहर सारी बातें लगती है, पर परिणामो न सुंदरो, परिणाम उसका सुंदर नहीं होता। तो हमें परिणाम पर विचार करना चाहिए, केवल प्रवृत्ति को नहीं, केवल स्वाद के काल को नहीं, किंतु उसके परिणाम काल को हमें देखना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। तो ये हमारे सामने दो क्षण है, एक भोग का क्षण और एक भोग के परिणाम का फल का क्षण। इन दोनों पर विचार करें तो फिर संयम का तत्व हमारी समझ में आ सकता है, हम संयम का मूल्यांकन कर सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह संयम का मूल्यांकन करे, संयम का मूल्यांकन। और बस संयम का मूल्यांकन एक जीवन की दिशा को बदलने वाला, दुखों को कम करने वाला और व्यक्ति को दुख से सुख की ओर ले जाने वाला है। इसलिए केवल साधु सन्यासी नहीं, जो गृहस्थ है उससे भी एक कण कण करे, चाहे एक बूंद बूंद करे, पर संयम का रोज अभ्यास करना चाहिए और संयम का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे वह प्रेय से हटकर और श्रेय की दिशा में भी प्रस्थान कर सके। ओम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए। महाप्रज्ञ गुरुवे